Hello friends, myself Dr. Chetan Thakkar from Baroda. I am an e-consultant in Bagless. एक्चुअली मैं यहाँ मेमोरी ट्रेनिंग के लिए आया था और फ्रेंचाइजी के लिए स्टार्टअप किया हूँ मैं बैगलेस से। यहाँ आने से पहले मुझे फेसबुक में इनकी ऐड दिखी थी, तो मैंने फेसबुक में उनको क्लिक किया, फॉर्म फिलअप किया। तो उस टाइम पे मंजू मैम का मुझे कॉल आया और पूरा बैगलेस टैक्सवे के बारे में समझाया मुझे। उस टाइम पे फिर मुझे कुछ क्यूरियोसिटी हुई और उनसे नाम जुड़ा था हमारे मेमोरी किंग नवीन सर का, नवीन अग्रवाल सर का। तो और कुछ सोचना ही नहीं था, जानना ही नहीं था, सीधा हम लोग आए वेबिनार में और उसी टाइम पे एनरोल करके मैं एक कंसल्टेंट एज ए फ्रेंचाइजी स्टार्टअप किया। अब मेरे एक्चुअली मेमोरी के लिए मैं बहुत क्यूरियस था, मेमोरी साइंस क्या है जानने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में जो मेन पार्ट है लोगों के, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो है एक अच्छा अचीवमेंट रिजल्ट लाना। 100% किसी को चाहिए, 99% भी लोग आज हो रहे, तो इस ज़माने में, कॉम्पिटिशन ज़माने में, वो भी लोगों को कम लगे पेरेंट्स को। लेकिन वो नहीं सोच पा रहे हैं कि बच्चा याद रिटेंशन करता है, कैसे करेगा। टीचर पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, फ्रेंड सिखाते हैं, स्कूल क्लासेस में सब सिखाते हैं, लेकिन याद कैसे करना है वो आज तक किसी ने नहीं सिखाया। वो मेरा रिसर्च का एक पार्ट था जो मैं बहुत क्यूरियस था। जैसे ही मैंने यहाँ पे फेसबुक में ऐड देखी तो मेरा माइंड क्लिक कर गया, मेरा भी बल्ब जल गया कि यार मुझे भी तो ज़रूरत पड़ती है और वैसे बहुत सारे बच्चों या पेरेंट्स को ज़रूरत है। मैं तुरंत एनरोल किया और यहाँ सुना निमोनिक साइंस, जो मेरे लिए एक नया था। तो मैंने फेसबुक गूगल में जाके सर्च भी किया निमोनिक्स क्या है, तो उससे बहुत सारे मुझे उसका रेफरेंस मिला। तो मैं समझा कि दिस इज़ द साइंस जो 21st का मेमोरी का साइंस है, ये बेस्ट है। और सर ने जब बताया मुझे कि अलग अलग 14 टाइप्स के जो इसके कंटेंट्स हैं, जो चंक्स में भी याद कर सकते हैं, नंबर्स भी याद कर सकते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कोई भी बच्चा, एज कौन सी भी हो, आज 60 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो, वो दोनों ही अच्छी तरह से याद शक्ति मेमोराइज कर सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए आ गया। यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें देखी, जानी हमारे मेमोरी किंग नवीन सर से। जैसे कि हमने पहले सोचा, सर हमको डेमो दिखाते थे कि हम इंडिया का मैप, कंट्री या उसका स्टेट या उसका कैपिटल, जो मुझे बहुत आज की तारीख में भी मुझे बहुत वो लगता था, हार्ड लगता था, मैं मेमोराइज नहीं करता। मेरे बच्चों को बोलते थे वो याद करना है, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे नहीं आता था। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद एक चीज़ मुझे इतना बढ़िया याद आ गया कि आज भी मुझे पूछो विथिन 2 मिनट्स के अंदर, तो आज मैं पूरा इंडिया का स्टेट बता सकता हूँ या कंट्री के स्टार्ट, फिर 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर हमने वो लर्न कर लिया ड्यू टू नवीन सर, जो हमने ये टेक्निक बहुत बढ़िया से हमको सिखाई। फिर एक दूसरा था बायोलॉजी का। किसी को, बच्चे को याद नहीं रहता है कि बायोलॉजी में जो फिगर्स आती है उसके कंटेंट्स के नेम्स भी याद नहीं रहते हमके, लेकिन वो विथिन 2 मिनट्स के लिए मैंने वो खुद कर लिया, जो आज की उम्र में बहुत हार्ड पड़ता है। छोटा बच्चा है, अगर पढ़ाई चालू कर रहा है तो उसके लिए शायद इजी हो सकता है, मेरे से भी जल्द अच्छा कर सकता है रट्टा मार के, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कमाल के वेबिनार में। आई एम सुपर 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 एक्साइटेड फॉर टुडेज प्रोग्राम। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, इफ यू कैन सी मी, हियर मी, देन राइट डाउन हेलो इन चैट बॉक्स। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो चैट बॉक्स में लिखिए हेलो, सो आई विल गेट इट दैट यू आर गेटिंग मी। ओके, कृष्णा जी हेलो। ओके, रतन सिंह जी, रंजन जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन। राइट दोस्तों, मजा तब आएगा जब हमारा और आपका दोनों का टाइम इन्वेस्ट हो गया। विजय जी थैंक यू वेरी मच। और इस समय को, दिलीप जी थैंक यू वेरी मच। और इस समय को वैल्यूएबल बनाने के लिए अनुष्का जी थैंक यू वेरी मच। राजू जी ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, है ना? सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो दोस्तों, मुझे सिर्फ 3 चीजें आपसे कंपलसरी है जो चाहिए। ग्राउंड रूल्स। दिलीप सोनी जी थैंक यू। आपने 2 तरह के लोग हमेशा इस दुनिया में होते हैं। फर्स्ट, एक होते हैं स्ट्रगलर, दूसरे होते हैं सक्सेसफुल लोग।
स्ट्रगलर वो लोग होते हैं जो काम शुरू तो करते हैं लेकिन अंत नहीं करते, एंड नहीं करते। और सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो फिनिशर होते हैं, जो किसी काम को यदि शुरू करते हैं तो उस काम को खत्म भी करते हैं। तो मुझे बताएं कितने लोग हैं जो आप में से फिनिशर हैं, जो सुपर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? राइट डाउन मी। तो आई होप कि आप इस प्रोग्राम के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। राइट, फर्स्ट रूल इज दैट। सेकेंड थिंग, मुझे आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। दोस्तों आपको बीच बीच में क्लैपिंग्स भी करनी है तो फिजिकली कीजिएगा। राइट, रंजन जी थैंक यू वेरी मच, उमेश जी थैंक यू वेरी मच। राइट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं दोस्तों तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, आपका माइंड ज्यादा अच्छे से समझता है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए क्यों ना हम सभी अपने लिए क्लैपिंग्स करते हैं कि वी आर गेटिंग अ बिग 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 opportunity and us be super excited and super happy. Right, okay. तो ये सेकंड रूल था कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है और 100% अपना इन्वॉल्वमेंट देना है। और जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको पार्टिसिपेशन देना है। थर्ड, अंत में हम रखेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड। तो वॉट एवर द क्वेश्चन इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन, सो यू कैन आस्क मी एट द एंड। ओके, एंड दोस्तों कमाल का वेबिनार होने वाला है, बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें हम देखेंगे, मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं हूं आपके दिमाग का दोस्त, मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो बहुत ही जल्दी स्केलेबल हो जाए, बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करे, बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो जाए और जिसकी मार्केट में भयंकर नीड हो? राइट, तो क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे? मुझे जवाब दीजिए यस एंड नो। राइट, दूसरी चीज, टू ब्रिजेश जी थैंक यू, यस 2025 के अंदर 11.6 मिलियन बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री होने वाली है, क्या आप उसका पार्ट बनना चाहेंगे? दोस्तों कोरोना के अंदर सभी को सबक मिल गया, जो लोग कहते थे हम देशी तरीके से चलेंगे, हम अलग नहीं बनेंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो बहुत ही पीछे रह गए हैं। एग्री करते हैं आप? तो दोस्तों समय आ चुका है ऑनलाइन बिजनेस को अडॉप्ट करने का, एजुकेशन के ऑनलाइन बिजनेस में एंटर करने का। अब आपके पास एक स्मार्ट चॉइस है कि क्या आप ऑनलाइन बिजनेस अपना खोलना चाहते हैं, एजुकेशन का प्लेटफॉर्म खोलना चाहते हैं? राइट डाउन यस, बिंगो। बिंगो मतलब मैं सहमत हूं, आई वॉन्ट टू डू दिस। राइट दोस्तों, सपोज कीजिए कि अजमेर से दिल्ली का रोड बन चुका है। आपके पास दो चॉइस कि हमने वो रोड बना दिया है, अब आप चाहें तो उस रोड पे अपनी गाड़ी लीजिए और चला दीजिए। दूसरा आपके पास तरीका है कि नहीं नहीं मैं तो खुद का रोड बनाऊंगा, और आप उसमें 5 से 10 साल लगाते हैं और उस रोड को फिर से बनाते हैं और फिर इस पे चलते हैं। व्हाट विल यू चॉइस, नंबर 1 और नंबर 2? द चॉइस इज योर्स। व्हाट विल यू चॉइस? रोड बना हुआ है, सिर्फ गाड़ी लीजिए और दौड़ा दीजिए। दूसरा, खुद ही रोड बनाइए, उसके बाद गाड़ी दौड़ाइए। स्नेहा जी स्मार्ट आंसर इज, व्हाट एन इंटेलेक्चुअल पर्सन यू आर, सो इंटेलिजेंट। डेफिनेटली हम ऑप्शन 1 चूज करेंगे और जितने लोग 1 ऑप्शन चूज कर रहे हैं उनके लिए रोड सक्सेस की बनी हुई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बिजनेस बना हुआ है। जस्ट गो फॉर इट एंड जस्ट जंप ऑन इट। राइट, तो चलिए, तो इट मींस ये प्रोग्राम आज आपके लिए है और दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आज आप उसका पार्ट बनने वाले हैं। सो बी विथ मी टिल द एंड एंड देयर विल बी सो मच अमेजिंग थिंग्स। राइट, तो चलिए, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। तो यदि आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, उसके अलावा भी यदि आप अपनी सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आज आपके लिए ये वर्कशॉप कामयाब होने वाला है। राइट, तो दोस्तों अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और हम सभी बनने वाले हैं एडुप्रेन्योर। सबसे पहले, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, जो सीखना नहीं चाहते। देखिए दोस्तों, अनपढ़ वो है, पढ़ना तो आता है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, सीखना तो चाहते हैं लेकिन हम सीखते नहीं हैं। तो असली पढ़ा अनपढ़ वो व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा होने के बाद भी नहीं पढ़ता। एग्री करते हैं? यस एंड नो। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, अपनी हैसियत अपनी औकात के बाहर जाकर कभी खाना मत खाना, कभी मौज मस्ती मत करना, कभी शादी मत करना, कभी कपड़े मत पहनना, लेकिन अपनी हैसियत के बाहर जाकर बच्चों को पढ़ाना पड़े या खुद को पढ़ना पड़े तो जरूर पढ़िएगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? दोस्तों ये मेरे दिल की बात थी जो मैंने अपने दिल से आपके दिल तक पहुंचाने के लिए शेयर की।
तो थैंक यू वेरी मच यदि आपको बात समझ में आई है, और तभी ये वर्कशॉप आपके लिए जब आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं। ब्रिजेश जी थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम बात करते हैं कि दुनिया में वही बिजनेस कामयाब होता है दोस्तों जिसके पास सॉल्यूशन होता है। आप कामयाब सिर्फ तब बन सकते हैं यदि मार्केट में कोई भयंकर प्रॉब्लम है, और यदि उसका सॉल्यूशन आपने दे दिया तो सोच के देखिए वो बिजनेस कितना तेजी से प्रॉफिट जनरेट करेगा, कितना जल्दी स्केल होगा। जस्ट इमेजिन। अब हम बात करते हैं वो प्रॉब्लम कौन सी। आर यू रेडी फॉर दैट? फिर दोस्तों, कोरोना के अंदर जो बच्चे घर पे पढ़ रहे थे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनका आईक्यू कम हो गया, उनका लर्निंग कैपेसिटी कम हो गया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को मिस कर दिया, एंड दे आर नॉट सो मच स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल एज दे वर बिफोर। जैसे वो पहले हुआ करते थे, कोरोना के बाद आज बच्चे वैसे नहीं रहे। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा स्मार्ट बने, इंटेलेक्चुअल बने, उसे वो स्ट्रगल ना फेस करना पड़े जो मैंने किया। राइट तो अल्टीमेटली क्या आप एग्री करते हैं कि कोरोना के बाद बच्चों का जो आईक्यू था, जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, वो थोड़ा सा डाउन हुआ है? यस एंड नो? राइट एग्री करते हैं दोस्तों? और कहीं ना कहीं स्टडी का जो प्रेशर है, हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा 99% लाए, मेरा बेटा टॉपर बने, और कहीं ना कहीं इस टॉपर की रेस के अंदर बच्चा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्जाम फोबिया और सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, इनकी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सिंपल सी चीज है दोस्तों, सब चाहते हैं मेरे बच्चे टॉपर बने, लेकिन क्लास में तो एक ही टॉपर बनेगा। राइट बच्चा टॉपर क्यों नहीं बन रहा है? आई विल आस्क यू। हर व्यक्ति 100 आउट ऑफ 100, हम भी जब पढ़ते थे तो हम भी चाहते थे कि हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए, लेकिन आता नहीं था। मुझे बताइए क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सब लोग ए प्लस ग्रेड चाहते हैं, सब 100 आउट ऑफ 100 चाहते हैं, सब टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल मेरे दोस्त कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आप कहेंगे सर एक्चुअली जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो भूल जाते हैं। यस एब्सोल्युटली राइट। बच्चे जो भी पढ़ते जाते हैं ना, पढ़ते जाते भूलते जाते, पढ़ते जाते भूलते जाते, 10th से 12th में आते 10th भूल जाते, 12th से कॉलेज में आते 12th भूल जाते हैं। यस एंड नो? और टीचर पढ़ाती घर आते आते भूल जाते। इतना सीरियस भी है कहीं कहीं प्रॉब्लम। राइट तो दोस्तों, क्या आपको लगता है ये प्रॉब्लम है? राइट डाउन यस। सबसे पहली चीज, डू यू थिंक दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन द मार्केट? हर बच्चा, जो भी बच्चा स्टडी कर रहा है, स्कूल हो या एजुकेशन कॉलेज हो या कोई भी, दीपक जी यस, every student is facing the same problem and parents are also facing। मैं स्कूलों में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, सब प्रिंसिपल यही कहते हैं कि सर पेरेंट्स आके यही प्रॉब्लम करते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका मन नहीं लगता है, वो स्ट्रगल कर रहा है। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव नोटिस्ड। एग्री? अब मुझे बताइए ये प्रॉब्लम क्यों है? इसके पीछे सिंपल सा है, 4 हमारे एजुकेशन के पिलर्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोराइजिंग। पढ़ना लिखना समझने के लिए तो स्कूल है, टीचर है मेरे दोस्त, पेरेंट्स हैं, क्लास के अंदर और बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, बट याद कैसे करें? उसके सही टूल्स, वो सही फॉर्मूला जिससे इलॉजिकल चीजें याद होती है। सॉरी टू से, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, ये किसी ने नहीं सिखाया कि याद करना कैसे। यस एंड नो? राइट तो अब मुझे बताइए कि यदि इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या पेरेंट्स खुश होंगे? बच्चे खुश होंगे? उन्हें प्राउड फील होगा? पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाएंगे? अच्छा फ्यूचर बना पाएंगे? उनकी लाइफ सेट हो सकती है? टीचर्स को प्राउड फील होगा? स्कूल के एडमिशन बढ़ेंगे? यस एंड नो? तो दोस्तों, बैगलेस इंडिया मेमोरी साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के साथ लाया है ऑनलाइन बिजनेस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यदि आप सही समय पे एंटर कर गए देन यू विल रॉक। आज तक जो असफलता मिली स्ट्रगल है, यदि जीवन भर चाहते हैं तो आप क्विट कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं वो स्ट्रगल कम हो और आपका भाग्य का उदय हो, तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टुडे यू हैव। यदि कोई क्वेश्चन आता है तो एंड में उससे जरूर पूछेगा, आई एम अवेलेबल हियर। चलिए आगे चलते हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम पूरे इंडिया में 50 करोड़ बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम चल रही है, और हमारे पास उसका यूनिक सॉल्यूशन है। वो आपको एंड तक समझ में आएगा कि व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस सॉल्यूशन एंड व्हाई ओनली वी आर नंबर 1 इन दिस फील्ड। राइट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट तो बच्चों की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव ब्रह्मास्त्र। राइट अब सपोज कीजिए बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। यदि हमारा फोन एप्पल के आईफोन की तरह हो और इसके अंदर एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया जाए,
तो क्या होगा, ये क्रैश हो जाएगा। आप कहेंगे सर नवीन सर ये काम नहीं करेगा, क्रैश हो जाएगा। अरे मैं भी तो यही समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्त। हर बच्चे का दिमाग बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके पास सिस्टम, उसके पास टूल्स कहीं ना कहीं गलत है, और इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहा। बच्चा हर चीज को याद कर सकता, फोटोग्राफिक मेमोरी स्वामी विवेकानंद की तरह एक बार पढ़ ले सब याद कर सकता है, लेकिन वो याद नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, उसका सॉफ्टवेयर ही गलत डला हुआ है, उसके पास टूल्स ही गलत है। रट रट के तो पढ़ रहा है, रिपीटेशन कर रहा है, क्लेम कर रहा है, और जब तक आप क्लेम करेंगे कभी चीजें आपको परमानेंट याद नहीं रहेगी। दिस इज द प्रॉब्लम। एग्री करते हैं, यस एंड नो? Tools are the most important. Right tools on right place. That is the magic of success. Alright. चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा सिर्फ एक काम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं दोस्तों। सो बी विथ अस, हमारे साथ आप बने रहिएगा। हम सभी किसी न किसी पर्सनालिटी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। यस, यदि मैंने बचपन में एक चीज सीखी थी, यदि आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो 10,000 घंटे लगा दीजिए, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन आज स्मार्ट वर्क का जमाना है, जिस व्यक्ति ने 10,000 घंटे लगा दिए हैं उसके साथ 1,000 घंटे आप बिता लीजिए, 1,000 घंटे स्किल्स पे लगा दीजिए, आप 10,000 घंटे के इक्विवेलेंट स्किल्स और टैलेंट रखेंगे। बचपन से यदि वो टैलेंट आप में नहीं भी है तो डोंट वरी एट ऑल। ऊपर वाले ने यदि हमें बनाया है तो दोस्तों विश्वास कीजिए, वो कोई भी आलतू फालतू चीज नहीं बनाता। उसने राइट। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको उन लोगों के साथ जुड़ना है जो सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने 10-10 हजार घंटे अपनी जिंदगी के लगा दिए हैं। और अब यदि आप उनके साथ रहते हैं और सीखते हैं तो आप अपनी जिंदगी के कई घंटे बचा सकते हैं। एल्बर्ट एंड थॉमस एडिसन ने भी कहा था, 10,000 बार मैंने प्रयास किया, मुझे कोई मेंटोर मिलता तो इतने साल नहीं लगते, मैं 10,000 और पेटेंट करवाता। राइट। तो चलिए एग्री है आप उससे। अब चलिए, आज मैं हूं आपका मेंटोर मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल। तो सबसे पहले अपने बारे में आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, देन वी गो अहेड। मेरे बारे में आपने देख लिया होगा वीडियो में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आर यू रेडी टू लिसन मी अबाउट योर मेंटर? डू यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट योर मेंटर? राइट डाउन यस, बिंगो। राइट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको सिंपल से बताना चाहूंगा कि मेरे जो फादर थे बहुत ज्यादा शराब पीते थे, अल्कोहलिक थे। वो हमेशा दिन रात शराब के नशे में रहते थे। मेरा जो बड़ा भाई था वो मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप था, वो कभी चल नहीं पाया। और दरअसल मेरे फादर जॉब करते थे, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। 8x8 रूम के अंदर हमने 15 साल बिताए। और मेरे फादर जब शराब पी के अपनी जॉब की सैलरी लेके आते थे 3,000-4,000 रुपए, और जब उनकी पॉकेट से कोई पैसे निकाल लेता था तो वो महीना हमारी लाइफ के लिए डिजास्टर साबित होता था। और जो जॉब वाले हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि जो सैलरी हमें मिलती है महीने के बिगिनिंग में, वो 20, 22, 23 तारीख तक सब कुछ खत्म हो जाती है। देन वी स्टार्ट, हम पैसे की तंगी को फील करते थे, हर चीज को सोच सोच के देखते थे, बजट बनाती थी मेरी मदर। तो उस वक्त मुझे फील होता था, व्हाट द लाइफ वी आर लिविंग, व्हाट द लाइफ वी आर लिविंग। और आपने भी शायद फील किया होगा कि वो जो लास्ट के 8 से 10 दिन थे, कहीं ना कहीं किसी से बोरो करना पड़ता था पैसा की बाद में दे देंगे। इवन वो दाल के अंदर थोड़ा पानी भी मिलाते हुए मैंने मेरी मदर को देखा है, ताकि हम एडजस्ट कर पाए। तो उस दिन मैंने सोचा था क्यों ना इस पैसे की तंगी को लाइफ से खत्म कर दिया जाए, और इसके लिए सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, बिजनेस। जो व्यक्ति ये समझ गया कि बिजनेस उसके सारे सपनों को पूरा कर सकता है, पैसे की तंगी को दूर कर सकता है। शरीर की बीमारी तो एक बीमारी है, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी को यदि मैं मानता हूं तो वो है पैसे की तंगी की बीमारी। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? मैंने कसम खा ली, मैंने बीड़ा उठा लिया कि इस पैसे की तंगी की बीमारी को अपनी लाइफ से, अपने खानदान की रूट से मिटा कर रखना है। दोस्तों मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, अपने 4-5 आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैं खुद फेलियर रहा हूं, अपने स्कूल में 2 बार फेल हुआ हूं। लेकिन मैंने निमोनिक साइंस सीखा, जो स्टडी के टूल्स थे वो सीखे 7th क्लास के बाद। 8th क्लास में 72, 9th में 89, 10th मैंने टॉप किया, 11, 12 टॉप किया, कॉलेज गोल्ड मेडलिस्ट रहा, एमबीए टॉप किया। 2010 में 1 किताब, 11 में 2nd किताब, 12 में थर्ड किताब मैंने लिखी। उसके बाद मुझे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, राजस्थान गौरव अवार्ड मिला, और रिसेंटली मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, पूरे इंडिया में सबसे तेज याददाश्त के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया में तेज याददाश्त के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और वर्ल्ड में सबसे यूनिक याद करने के लिए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड मुझे अभी मिले हैं। 15 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। मैंने 2010-11 में बड़े बड़े बैंकेट हॉल, सिनेमा हॉल, इन एक टाउन हॉल बुक करना शुरू कर दिया था, और 2000-4000 की पब्लिक को एड्रेस करता था।
लोगों को बुलाने का यूनिक तरीका मेरे पास था, स्ट्रेटेजी थी। मेरे पास सिर्फ बच्चा नहीं आता था, उसका पेरेंट्स भी मेरे सेमिनार में आता था। 300 बच्चों के एडमिशन मैंने लिए हैं दोस्तों, 3-3 हजार रुपए देकर, और 4 दिन स्टडी करवाया बच्चों को, और मैंने 8 से 9 लाख रुपए का कलेक्शन भी किया। तो दैट वाज इजी, क्योंकि पेरेंट्स की नीड है, बच्चे के अंदर वो इंप्रूवमेंट चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, और मैंने वो रिजल्ट दिया। एट द एंड मैंने पेरेंट्स को इनवाइट किया और बच्चों का रिजल्ट दिखाया। दैट मच कॉन्फिडेंट आई वॉज। उसके बाद तो ट्रेंड चल गया, 600 से ज्यादा ट्रेनर्स को ट्रेन कर चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया, और आउट ऑफ इंडिया के 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपने ऑनलाइन ऑफलाइन और बुक्स के द्वारा मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, राइट। तो दीज आर माई 3 बुक्स आई हैव रिटन, और आने वाले 2 मंथ के अंदर माई नेक्स्ट बुक इज कमिंग। तो ये इंडिया एशिया मैंने ही नहीं लिए, मैंने अपने स्टूडेंट को भी बताया। कई ट्रेनर्स हैं, मेरा एक ट्रेनर था अभी, मैं 3 महीने पहले एक प्रोग्राम में उसने मुझे इनवाइट किया। उसने लिखा कि मैं 12 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूं। मैंने कहा अरे भाई तेरे को मैंने तो सिखाया है 4 साल पहले, ये 12 साल कहाँ से आ गए? बोले सर बोलना पड़ता है। अरे वो मैक्स लाइफ के अंदर काम कर रहा था मेरा दोस्त, और उसने कहा कि मैं 12-15 सालों से मैं इस फील्ड में हूं। अरे भाई कैन यू प्रूव इट? No one is able to prove it in the market, but they are saying like that. तो दोस्तों 2006 से मैंने इससे स्टार्ट कर दिया था। 2008 के अंदर मैंने केवी के अंदर, एनसेलम में, सोफिया में, बड़ी बड़ी स्कूल्स में प्रोफेशनली प्रोग्राम देना शुरू कर दिया था। यू कैन सी माई सर्टिफिकेट, सो आई कैन प्रूव दैट आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 15 years. बिजनेस के रिगार्डिंग मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल पे वर्कआउट किया, मैंने 1-to-1 वर्कआउट किया, 1-to-1 काउंसलिंग के द्वारा भी मैंने बहुत अच्छा जनरेट किया, बहुत सारा वर्कआउट किया इन लास्ट 15 years में। तो मुझे बिजनेस के बी से लेकर एस तक पूरी गणित समझ में आ गई, और आप समझना चाहते हैं तो मैं आपके साथ बैठूंगा और आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी। तो मार्केटिंग के बहुत अलग अलग फंडे मैंने अपनाए, दुनिया के जितने फंडे हैं वो सब फंडे में अपना चुका हूं। सो यू आर इन अ सेफ हैंड, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस पैसे की तंगी से मैंने अपने आप को मुक्त किया, फाइनेंशियली फ्री हुआ, और अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लाएं कि हर व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल तंगी से दूर हो सके और प्रॉब्लम को फेस बाहर आ सके। चलिए अब जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसके बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज मेमोरी साइंस। जितनी भी प्रॉब्लम्स की पे मैंने बात की, मैं इसी पे 15 साल से मास्टर ट्रेनर हूं, एक्सपर्ट हूं, इसलिए मुझे मेमोरी किंग कहा जाता है। मेमोरी साइंस, एक बार हम चीजों को देखें, पढ़ें, सुने, समझे और हमें याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे, दैट इज मेमोरी साइंस। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग सबने सिखा दिया है, लेकिन कोई नहीं समझा रहा है कि हाउ टू मेमोराइज थिंग्स। वी आर हियर कि फॉर्मूला याद करना है, डायग्राम याद करना है, जो भी याद करना है, सबका अलग अलग तरीका। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथ्स अलग है, कॉमर्स अलग है, सबके सेक्शन बने हुए हैं। तो सिंपल सी चीज है, यदि आपको हिस्ट्री याद करनी है तो हिस्ट्री का एक बॉक्स बनाइए, फोल्डर बनाइए, फॉर्मूला का फोल्डर बनाइए, मैप्स का एक फोल्डर बनाइए, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। लेकिन आज तक किसी ने नहीं सिखाया कि दिमाग के अंदर लाइब्रेरी और फॉर्मूलाज का फोल्डर कैसे बनाना है। आई एम हियर टू टीच यू कैसे वो फोल्डर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो भी याद करेंगे याद रहेगा, और एग्जाम में हम परफेक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ रिकॉल कर पाएंगे। दैट फॉर्मूलाज आर मैजिकल एंड पावरफुल। आर यू रेडी टू लर्न दीज फॉर्मूलाज? देर सही, लेकिन वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट कर आया, तो उसे भूला नहीं कहते। सो एवरी टाइम वी कैन लर्न समथिंग, और मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ ना, आई एम लर्निंग स्टिल नाउ। नेक्स्ट, तो हमारा जो मेन टारगेट है दैट इज मेमोराइजेशन। इस प्रॉब्लम को दोस्तों हम कंप्लीटली सॉल्व करना चाहते हैं। एक सिंपल सी चीज नहीं समझिएगा कि आपके घर के अंदर आपको पाइप फिटिंग करवानी है, आप प्लम्बर को बुलाते हैं, प्लम्बर आता है, जल्दी जल्दी आता है, लेकिन वो अपना टूल बॉक्स लाना भूल जाता है। तो मुझे बताइए, क्या वो पाइप की फिटिंग परफेक्टली कर पाएगा? आंसर यस और नो। आप कहेंगे नवीन सर क्या बात कर रहे हैं, अरे वो कैसे करेगा, उसके पास टूल बॉक्स ही नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। यदि उसके पास टूल बॉक्स नहीं होगा तो वो पाइप फिटिंग परफेक्टली नहीं कर पाएगा। इसी तरह से बच्चे के पास भी स्टडी के टूल्स नहीं है, वो स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, उसके बाद भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे यूक्रेन जाना पड़ रहा है 40 लाख लगाकर, प्राइवेट एमबीबीएस करना पड़ता है 1 करोड़ लगाकर। अरे गवर्नमेंट तो 5 लाख रुपए में एमबीबीएस करवा रही है, बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एट द राइट मोमेंट। और वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास स्टडी के टूल्स नहीं है। यदि जो पेरेंट्स लाखों करोड़ों रुपए लगाने वाले हैं, मैं कहता हूं यदि उसका इंश्योरेंस 1000 रुपए 2000 रुपए में यदि पॉसिबल हो, तो क्या हर पेरेंट्स इस सॉल्यूशन को लेना चाहेगा? क्या ये टूल्स हर पेरेंट्स अपने बच्चों को देना चाहेगा? थिंक, just think, imagine, yes and no. Yes, then this is the right business for you.
and no, then okay, sorry for that, you can learn and just मस्त ही आनंद रही। नेक्स्ट, अल्टीमेटली हर बच्चे की जरूरत है, हर पेरेंट्स की जरूरत है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक गिफ्ट जरूर देना चाहेगा। अब दोस्तों ये टूल्स क्या है? टूल्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो भी हम पढ़ते हैं लिखते हैं वो कहाँ जाता है? हार्ट में, किडनी में, घुटनों में, कोहनी में। आप कहेंगे नवीन सर क्या बात कर रहे हैं, अरे वो तो हमारे ब्रेन में जाता है। मेरा आपसे सवाल, क्या आज तक आपने किसी बच्चे को ब्रेन के एक्सपर्ट के पास भेजा है, मेमोरी के एक्सपर्ट के पास भेजा है कि बेटा जी आपको याद नहीं होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं है, आपका कंसंट्रेशन बेटर नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डर जाते हैं, आपको सब्जेक्ट फोबिया, आपको एग्जाम फोबिया है? क्या आपने आज तक ब्रेन के एक्सपर्ट के पास भेजा? अरे मैथ्स कमजोर थी तो मैथ्स के एक्सपर्ट के पास भेज दिया, साइंस कमजोर थी तो साइंस के एक्सपर्ट के पास भेज दिया, लेकिन ये ब्रेन जिसमें सारे सब्जेक्ट जाते हैं, सॉरी टू से, आज तक हमने किसी ब्रेन के एक्सपर्ट के पास बच्चे को नहीं भेजा। तो पहली बार बच्चा जानेगा, पहली बार हम जानेंगे कि ये ब्रेन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, कैसे याद करता है, क्यों भूल जाता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट। जब हम समझेंगे तो आधा इलाज तो वहीं हो जाएगा। उसके बाद SIS में एडवांस बेसिक वोकेबलरी पढ़ते आ रहे हैं, भूल जाते हैं। क्यों ना एक बार पढ़े सारी वोकेबलरी याद हो जाए। जीके पढ़ रहे हैं, भूल जाते हैं, इसलिए फिर RSIS के लिए 50 लाख, 1 लाख, 1,50,000 फिर देने पड़ते हैं। फॉर्मूला पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे सालों से, आज तक याद नहीं हुई, एक सिंगल रीडिंग में याद हो जाए तो। दिस इज पॉसिबल SIS मेथड से। पॉइंट वाले आंसर, एक पॉइंट भूले सारे भूल जाते हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है सारे पॉइंट एक ही बार में याद हो जाए, हमेशा याद है? तो वो होगा पोएम स्ट्रक्चर सिंबोलिज्म मेथड। बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर, ऐसे टाइप आंसर, वो बाप रे जान निकाल देते हैं बच्चे की। देखते ही उसका मनोबल आधा हो जाता है, बाद में करेंगे अभी छोड़ो। तो दोस्तों अल्टीमेटली यदि वो बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर उसे इजीली याद हो जाए तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, उसका माइंडसेट स्किल सेट नहीं बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा और लाइफ टाइम के लिए बढ़ेगा। ब्रेन टाइमर, जो भी नंबर्स होते हैं, हिस्ट्री की डेट, बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक नंबर, एक बार में पढ़ के यदि वो याद कर ले तो कमाल हो जाएगा। कैलेंडर जो हम आगे समझेंगे, जो रीजनिंग का पार्ट है, गवर्नमेंट जॉब का आधार है। पिक्चर मेथड, जितने भी डायग्राम्स होते हैं उसको एक बार देखते याद हो जाए। 5 घंटे का डायग्राम प्लांट सेल का यदि 20 मिनट में याद हो जाए तो क्या कमाल नहीं हुआ? कितना टाइम बचेगा? दादा दादी नाना नानी के साथ कहानियां सुनेगा, आउटडोर गेम्स खेलेगा, उसका फिजिकल इंप्रूवमेंट होगा, सॉरी। तो दैट विल बी पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट, तो ये है स्टडी के टूल्स। ये हर बच्चे के पास कंपलसरी होनी चाहिए, जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों का जरूरी है स्टडी लाइफ के अंदर। यदि बच्चों को सक्सेसफुल होना है तो ये स्टडी टूल्स उसके लिए कंपलसरी होना चाहिए। दोस्तों हमारी पूरी स्टडी लाइफ, बच्चा 5th में है या 12th में है या व्हाटएवर द क्लास ही विल हैव, क्या होगा उसकी किताबों में? जनरल साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री की डेट्स होंगी, फैक्ट्स होंगी, डायग्राम्स होंगी, लॉन्ग आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, डेरिवेशन होंगे, डेविएशन होंगे, वोकैबुलरी होगी, लॉन्ग एंड शॉर्ट लिस्ट होगी, मैप्स होंगे, टेबल्स होंगी, फॉर्मूलाज होंगे, डिफिकल्ट इक्वेशंस होंगी। यस एंड नो। हर साल किताबें चेंज होंगी, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं निकल के आने वाला है। यस एंड नो, बिंगो। तो क्यों ना इन सबको बूम करके उड़ा दिया जाए और ये सब कुछ हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाए। बैग लेके जब बच्चा निकलता है ऐसा लगता है घर शिफ्ट कर रहा हो, इतना भारी बैग। क्यों ना ऐसा कुछ सिस्टम बॉम्ब लगा दिया जाए, बैग बूम करके उड़ जाए और सारी किताबें ब्रेन के अंदर रजिस्टर हो जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद करते थे, तो कमाल हो जाएगा। यस एंड नो, हर पेरेंट, हर बच्चा यही तो चाहता है। तो नाउ वी हैव दैट सॉल्यूशन, वी हैव द स्टडी टूल्स, जिनसे ये सारी चीजें एक बार के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए बच्चा याद कर सकता है। यदि आपको बाइक चलाना आता है, कार चलाना आता है, इट डजंट मीन कि यू कैन राइड दैट बाइक एंड कार ओनली एट योर स्टेट। यू कैन राइड एनीवेयर इन एनी स्टेट। यस एंड नो। तो यदि आपके पास स्टडी टूल्स हैं तो हर क्लास आसान बन जाएगी। तो हर पेरेंट गिफ्ट बच्चों को देना चाहेगा, लाखों रुपए बचाना चाहेगा। यस एंड नो। यदि आपका जवाब है यस, तो दिस इज द राइट बिजनेस यू आर सर्चिंग फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये सब चीजों का सॉल्यूशन हमने कर दिया। मुझे 15 साल हो गए तो इन चीजों को मैंने बहुत समझाया। अब चलिए हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि जो मैं आपसे कह रहा हूं रियली इट इज वर्थफुल, रियली इट वर्क्स। चलिए हम एक गेम खेलते हैं, है ना, लाइव गेम। ओके, आर यू रेडी? हमें क्या करना है, वर्ड्स कठिन होते हैं, सेंटेंस उससे ज्यादा कठिन होते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ उससे भी ज्यादा कठिन होते हैं, और पूरा पेज याद करना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। लेकिन आपको बताऊं, नंबर्स याद करना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। किताबों में बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा होता है, हर साल न्यूमेरिकल डेटा बढ़ता चला जाता है, लेकिन बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता। इवन हमें भी अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट याद नहीं रहता, आधार कार्ड नंबर याद नहीं रहता, बैंक का अकाउंट नंबर याद नहीं रहता।
बच्चों का तो कितना सारा न्यूमेरिकल डेटा है, तो उन्हें याद कैसे रहेगा? थिंक अबाउट इट। चलिए अब हम गेम खेलते हैं। गेम के 2 रूल है। फर्स्ट, आपको अपने मोबाइल के या एटीएम के पिन के या गाड़ी के नंबर प्लेट के लास्ट 2 डिजिट बोलने। सेकंड, जो नंबर हमने लिख दिया है उसे आपको रिपीट नहीं करना है, ताकि गेम को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बना पाए और मैं आपका कंसंट्रेशन लेवल भी चेक कर पाऊं। जो भी मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट है उसके अगले 2 डिजिट, उसके पहले के 2 डिजिट नंबर आप लगातार चैट बॉक्स में लिखते चले जाइए, और जब तक कि स्क्रीन फुल ना हो जाए हम देखते हैं, एक मेमोरी टेस्ट करते हैं कि रियली द इंडिया इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, यस एंड नो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, स्टार्ट राइटिंग। सॉरी, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है, मौसम कुछ ऐसा ही है, राइट? ओके, स्टार्ट राइटिंग। ओके, स्टार्ट राइटिंग, और बार बार आप लगातार लिखते चले जाइए ताकि ना नंबर्स आपका आ पाए। 17, ओके 77, ओके 68, ओके 04, ओके 27, ओके 49, ओके 93, ओके फिर 92, ओके फिर 28, ओके 10, ओके 88, ओके 70, ओके 98, 16, 91, थोड़ा सा ऊपर करना, मुझे दिख नहीं रहे हैं नीचे। अब आई एम नॉट एबल टू सी, है ना, बीच में कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ओके 91 हो गया, उसके बाद 4 5, ओके 3 4, नेक्स्ट 3 4 के बाद 3 2, ओके उसके बाद 0 2, ओके उसके बाद 6 6, ओके अब वापस दिख नहीं रहा, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, आई एम नॉट एबल टू सी इट। ओके 8 8 देखिए आ चुका था, लेकिन हमने वापस लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। 8 8 नंबर आ गया, फिर 7 7 भी आ चुका था, वापस रिपीट हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, 7 7 भी हमने लिख दिया है। ओके एंड 1 6 भी आ गया था, फिर वापस से 1 6 है, ओके चलिए कोई बात नहीं। फिर 6 9, ओके एंड 2 1, ओके चलिए वेल डन। चलिए ऑलमोस्ट स्क्रीन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो वी विल गो अहेड। दोस्तों मेरा आपसे प्रश्न, सपोज कीजिए कि ये हमारा वो न्यूमेरिकल डेटा है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो हिस्ट्री की डेट्स है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्क्वायर रूट, क्यू रूट, एटॉमिक नंबर, देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल डेटाज इन आवर बुक। यदि वो डेटा यहाँ पर है, और सपोज कीजिए अब हम एक टेस्ट लेते हैं कि हाउ मच टाइम अ स्टूडेंट विल टेक, हमें कितना समय लगेगा, स्टूडेंट को कितना समय लगेगा, यदि ये उसकी बुक का एग्जाम में आने वाला डेटा है, राइट? अब सपोज कीजिए नंबर हमें याद करना है 17, राइट? 776804 से लेके लास्ट में आइए 66921, पूरा हमें याद करना फॉरवर्ड। आप पहली लाइन से दूसरी में जाएंगे, पहली भूल जाएंगे, दूसरी से तीसरी में जाएंगे, आप दूसरी भूल जाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, और आपको बार 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 रिपीटेशन मारना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, जो बच्चा अपने क्वेश्चन के आंसर में करता है। आप करके देख लीजिए, यू जस्ट ट्राई इट, डू इट। दूसरी चीज, ए टू जेड सुनाना आसान है, जेड टू ए सुनाना बहुत ही टफ है। मोबाइल नंबर सीधा सुनाना आसान है, लेकिन उल्टा सुनाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ मेरे दोस्त, ये सुन, तो आपको ये पूरा नंबर उल्टा भी सुनाना है मेरे दोस्त, तो मुझे बताए, इसे सीधा याद करना है, उल्टा याद करना है, और एग्जाम तक याद रखना भी है। तो कम से कम कितना समय जरूरत होगी इसे सीधा, उल्टा, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर तरह से यदि ये याद ही करना पड़ जाए, तो मुझे बताइए कितना समय कम से कम जरूरी है इसे परफेक्टली याद करने के लिए। ब्रिजेश जी कह रहे हैं इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके गिव मी आंसर, 2 hours, 1 year, 2 year, 1 month, whatever the time is, रफ आइडिया, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो मनिक जी कह रहे हैं इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट, है ना, रियली इट विल बी वेरी 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 मच डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। नॉट कॉन्फिडेंट कि भाई हाउ मच टाइम विल आई टेक। ओके मनिक जी थैंक यू। ब्रिजेश जी कम से कम सर 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके बिना तो ये याद नहीं होगा। चलिए सबने अपना अपना एक रफ आइडिया मुझे बता दिया है कि हाँ हमें इतना समय लगेगा, हाँ हमें इतना समय लगेगा। चलिए ओके लीव इट, आप आगे चलो, ठीक है।
2 days, है ना। रतन सिंह जी कह रहे हैं कि कम से कम 2 days तो सर मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। ओके, मुझे बताइए यदि आज की तारीख में स्वामी विवेकानंद होते और यदि उनके सामने आप ये नंबर लिखते तो उन्हें कितना समय लगता इनको फॉरवर्ड और रिवर्स याद करने में। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानते हैं उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी, बहुत ही पावरफुल मेमोरी थी, क्योंकि वो निमोनिक के टूल्स यूज किया करते थे जो हमारे वेदों उपनिषदों में भी हुआ करते थे, राइट। तो ही वॉज यूजिंग दैट टूल्स। तो उन्हें कितना समय लगता है याद करने में? जस्ट गिव मी आइडिया वेरी फास्ट, देन वी गो अहेड वेरी फास्ट, हमें तो तेज चलना है। कृष्णा जी कह रहे हैं उन्हें भी 1 घंटा लगता है। नो नो, मैं स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूँ, ही इज माई रोल मॉडल। तो नाउ मैं आपको बताता हूँ, उन्हें बहुत ही कम समय लगता है और मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, मेरे रोल मॉडल हैं। इन नंबर्स को याद करने में लगते हैं जिनके पास स्टडी के टूल्स हैं। जैसे प्लम्बर के पास टूल्स है तो पाइप फिटिंग फटाफट कर देगा, इसी तरह से यदि जिनके पास स्टडी टूल्स हैं, निमोनिक साइंस के टूल्स हैं, उन्हें याद करने में 2 सेकंड लगते हैं। देखिए मैं इसे स्कैन करूंगा, ये मैंने इसको स्कैन कर लिया मेरे दिमाग में। नाउ आई हैव मेमोराइज्ड। जब भी मौका मिलेगा आपको ऑफलाइन में, मैं आपको इससे भी टफ डेमो करके दिखाऊंगा जो गूगल पे और यूट्यूब पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। चलिए, आर यू रेडी? जहां आप मुझे देख पा रहे हैं वहां टैप कर दीजिए, थोड़ा सा मेरी और बड़ा हो जाएगा और नंबर आप इजीली देख पाएंगे। और मैंने अपनी आईज क्लोज कर ली हैं और कभी ऑफलाइन मिला तो मैंने तो हजारों लाखों बार प्रोग्राम दिए हैं, बहुत सारे। मैं कोशिश करूंगा 90% से ज्यादा स्कोर करने की, राइट, क्योंकि 2 ही सेकंड में मैंने याद किया है। साइंस कहती है कि दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ निमोनिक साइंस। चलिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। देखिएगा 1 7 and 7 7 and 6 8, right, and 0 4 and 2 7 and 4 9 and 9 3 and 9 2 and 2 8 and 1 0 and 8 8 and 7 0 and 9 8 and 1 6 and 9 1 and 4 5 and 3 5 and 3 2 and 0 2 and 6 6 and 8 8 and 7 7 and 1 6 and 6 9 and 2 1. I have completed, right? चलिए, अब मैं दुनिया का सबसे टफ काम करके बता रहा हूं जिसमें तो जान निकल जाती है, जिसमें कई घंटे लग जाते हैं लेकिन याद नहीं होता। तो चलिए, अब मैं आपको नीचे से ऊपर की तरफ बताने वाला हूं रिवर्स ऑर्डर के अंदर। ध्यान से देखिएगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके, देखिए नीचे से 1 2 and 9 6 and 6 1 and 7 7 and 8 8 and 6 6 and 2 0 and 2 3 and 4 3 and 5 4 and 1 9 and 6 1 and 8 9 and 0 7 and 8 8 and 0 1 and 8 2 8 2 and 8 2 and then there will be, okay, 2 9 and 3 9 and 9 4 and 7 2 and 4 0 and 8 6 and 7 7, right? I hope so it will be right. Okay, 7 7 and last one is 7 1. चलिए, I am going to open my eyes. Okay, now मेरा आपसे सवाल, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? क्या आप निमोनिक साइंस और मैजिक वो स्टडी टूल सीखना चाहते हैं? क्या आप ये स्टडी टूल्स का बिजनेस करना चाहेंगे जिसे हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए चाहता है? क्या आप मेरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं ताकि लोग आपके लिए क्लैपिंग्स करें, लोग आपसे बात करना चाहें, लोग आपके पास आपका सेल्फी लें, लोग आपकी ऑटोग्राफ लें, राइट? बहुत खूब मनीष जी, थैंक यू। देखिए हमारे हाथ में ऑरेंज है और दबाएंगे तो करेले का रस बाहर नहीं आएगा, ऑरेंज का रस ही बाहर आएगा। तो वॉट एवर द पर्सनैलिटी यू हैव, आप वही शब्द आप बाहर निकालते हैं जो आप हैं। आपको एक्सीलेंट लग रहा है और मैं चाहता हूं ये एक्सीलेंट, ग्रेट, ऑसम, रॉकिंग, बहुत खूब आपके लिए पूरी दुनिया बोले, राइट? तो हर व्यक्ति, कितने लोग आप में से चाहते हैं जो मेरी तरह परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बनाना चाहते हैं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपना नाम करना चाहते हैं, इस टूल्स का बिजनेस करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं जो $1 बिलियन की इंडस्ट्री है? देन जस्ट रेज योर हैंड। अमेजिंग सर, रंजन जी, मी। ओके, जितने लोग चाहते हैं राइट डाउन मी, कि सर मैं चाहता हूं मी 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 मी। थ्योरिकल नॉलेज देने के लिए तो दुनिया पड़ी है, मेरे 600 से ज्यादा ट्रेनर्स हैं, एनएलपी, लिंग, बहुत सारी चीजों पे थ्योरिकल नॉलेज बहुत है, लेकिन जब आप कुछ करके दिखाते हैं ना तो लोग उसी दिन आपकी ऑटोग्राफ लेना शुरू कर देते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मोर देन 20,000 ज्यादा ऑटोग्राफ मैं अपनी जिंदगी में दे चुका हूं, बहुत से लोगों के साथ सेल्फी पिक ले चुका हूं। सो इट इज, एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और
एक पारस पत्थर जिसे छू देता है उसे सोना बना देता है। एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटोर यदि लाइफ में हो तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है। मेरी ये स्टूडेंट है अनुसुईया दोस्तों, जब इसने ये टेक्निक सीखी कि सर मुझे ये टेक्निक सीखना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मैंने कहा ओके तथास्तु आप कर सकती है। जब इन्होंने ये मेथड सीखा तो अभी जो आपने नंबर लिखी उसके 5000 स्क्रीन पे नंबर लिख दिए जाएं, पूरी एक 7 माले की बिल्डिंग पे सब पे नंबर लिख दिए जाएं, उतने नंबर्स इस लड़की ने सीधे और उल्टे सुनाए और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। एक बार जहां पर भी आपने क्लैपिंग फॉर दैट गर्ल, क्योंकि जब आप क्लैपिंग करेंगे लोग आने वाले समय में आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, राइट। अब हम एक और करते हैं। कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाता हूँ, वो कहते हैं सर मैं 1 नंबर से रह गया, सर मैं 2 नंबर से रह गया, काश 2 नंबर आते तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती। हर बच्चा, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं मेरा बच्चा गवर्नमेंट ऑफिसर बने, मेरे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। रीजनिंग के अंदर 2 नंबर का ये प्रश्न आता है जिसे 99.99% बच्चे छोड़ देते हैं, और पूरी रीजनिंग का दुनिया का सबसे टफ क्वेश्चन है कैलेंडर। एक डेट दी जाती है, उसका डे आपको फाइंड आउट करना होता है। पहले डेट, मंथ, डे, ईयर्स को कैलकुलेट करो, ऐड करो, फिर 7 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। चलिए देखते हैं जिस काम के अंदर 5 मिनट लगते हैं मैं उसमें कितना समय लेता हूं विद द राइट टेक्निक, विद द राइट टूल। ओके, क्योंकि यदि मेरे पास में कोई दुश्मन मरा पड़ा है और एकदम जिंदा हो जाए तो मैं उसे चाकू मारूंगा, मैं वहां पे ग्रेनाइट नहीं फोड़ूंगा। ग्रेनाइट फोड़ूंगा तो वो तो मरेगा भी, मैं भी मर जाऊं। राइट टूल्स ऑन राइट टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। चलिए हम करके देखते हैं। हम लाइव करेंगे। जितने भी लोग पूछना चाहते हैं जस्ट रेज योर हैंड, हमारी टीम आपको अनम्यूट करेगी और आप डायरेक्टली मुझे बोलकर अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ तो आप बोलिए और मैं उसका डे फाइंड आउट करूंगा। हम देखेंगे गूगल पे, हम इसे सर्च करेंगे इट इज राइट और रॉन्ग। जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी चाहे तो अपने गूगल पे से टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। राइट आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, रेज योर हैंड और डायरेक्ट आप मुझसे बोल सकते हैं। whatever the comfortable for you, just go for it. Okay, तो चलिए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं आपको बता रहा हूं दुनिया का सबसे टफ क्वेश्चन इन रीजनिंग, राइट। मुकेश जी 8 मार्च, राइट, 1994 ट्यूसडे, 8 मार्च 1994। आप सब चेक कर सकते हैं। देखिए इट इज द राइट आंसर। जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं जस्ट क्लैप, क्योंकि ये आप भी कर सकते हैं विद द राइट टेक्निक्स एंड विद द राइट टूल्स। एनीवन हु कैन आस्क डायरेक्टली आस्क। हेलो 26 मई 1990। 1990 सैटरडे। देखिए आपने बोला और मैंने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, राइट, दैट इज द राइट आंसर। राइट, गूगल विल टेक टाइम, लेकिन ये गूगल और कंप्यूटर हम ही ने अपने ब्रेन से बनाया, तो ब्रेन इज मोर पावरफुल देन गूगल एंड कंप्यूटर, राइट। सो एवरीवन कैन डू दिस, टेक्निक्स और टूल्स का कमाल। नेक्स्ट 12 दिसंबर 1998 से 12 दिसंबर 1998। 98। यस सर। ओके दैट इज सैटरडे। यस इट इज अ सैटरडे। क्लैप कर सकते हैं, राइट। ओके नेक्स्ट 15 जून 1979। 1980। 79 सर, 79 15 जून ओके 1979। 79 फ्राइडे। यस यस सर। ओके 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 क्लैप फॉर दैट। दोस्तों जब भी मैं ऐसा एक, ओके नेक्स्ट, एनीवन नेक्स्ट, गो फॉर इट। 10 Feb 87। 10 Feb, हाँ 10 Feb 87। 87 ट्यूसडे। yes it is the right answer. Thank you so much sir. okay great it's my pleasure. ओके चलिए एक लास्ट डेट लेते हैं, देन वी गो अहेड। आप लास्ट में एट द एंड आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस सेशन अगेन एट द एंड। ओके ओके एनी लास्ट वन, जस्ट गो फॉर इट, देन वी आर गोइंग टू क्लोज दिस वन। राजू कश्यप जी 15 जुलाई 1993, राइट, दैट इज थर्सडे, गुरुवार, 15 जुलाई 1993।
दैट इज द राइट आंसर, थर्सडे, गुरुवार। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। जब भी मैं ऐसा परफॉर्म करता हूं तो सारी ऑडियंस एट द एंड मेरे पास आती है, सर हमारा डेट ऑफ बर्थ बताइए, हमारा डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं किसी भी फंक्शन में जाता हूं और जब मैं ऐसा परफॉर्म करता हूं तो मेरे आसपास काफी सारे लोगों का झुंड बन जाता है। दे ऑल वांट टू नो द राइट डे ऑफ देयर डेट, राइट। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं विद 2 days ट्रेनिंग। इट्स माय कमिटेड वर्ड्स, यू विल बी एबल टू डू इट। ऑल इज अबाउट दैट टेक्निक्स काम करती है। एवरीवन हैज अ पावरफुल ब्रेन। ये जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, इन सब ये सभी मेरे स्टूडेंट हैं, और जब इन्हें राइट मेंटोर ने राइट ट्रेनिंग देकर राइट डायरेक्शन में गाइड किया तो इन्होंने अपना नाम इंडिया, एशिया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। इन सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग्स हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट पिक्चर आपकी यहाँ पर आने वाली है, राइट। मिशन, मेरा मिशन सिर्फ एक ही है, इतना कुछ जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में 15 सालों में, जिससे कि मैं क्लास में फेलियर से टॉपर तक का सफर पूरा किया, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने टॉपर बनाया। तो अल्टीमेटली मेरा एक ही है कि बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर, जो चीजें बच्चों को याद करने में घंटों लगते हैं, वो उसमें 70% अपना टाइम सेव करें, रिवीजन फास्ट करें। और मेरा विजन है 2025 तक 5 करोड़ बच्चों तक पहुंचना और उन सभी की हेल्प करना, उनकी स्टडी को आसान बनाना, उन्हें स्टडी टूल्स प्रोवाइड करवाना। अब इतना बड़ा बीड़ा उठाया है तो इसके लिए बहुत सारे हैंड्स की जरूरत होगी। जो वो लोग जो कमिटेड है अपनी सक्सेस के लिए, जो एक्शन लेने वाले हैं और जो बहुत बड़े अपने ड्रीम्स रखते हैं या जिनके लाइफ का पर्पस है कि मुझे सर ये करना है, जिनके पास पर्पस है उन्हीं के लिए ये मिशन और विजन है, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए नहीं, राइट। तो दैट इज पॉसिबल इफ आई विल गेट एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड एंड लर्नर्स इन माय लाइफ। मुझे अच्छे लोगों की तलाश, राइट। अब दोस्तों अपनी कंपनी के बारे में बता देता हूँ। 2002 से टैक्सवे एस्टेब्लिश है, आज 19 सालों से लगातार मार्केट में टिकी हुई है, राइट। इसके जो नेक्स्ट और 20 से ज्यादा वेंचर काम करते हैं, 9000 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया काम कर रही हैं। इसके सीईओ एंड फाउंडर है मिस्टर निरंजन महावर, जिनका एक ही विजन था, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंप्लीफाई करना, राइट। और यही विजन मेरा रहा कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करना। सो वी आर रनिंग दीज थिंग्स। यहाँ पर वेंचर्स बहुत सारे, टैक्सेशन, फाइनेंस, मीडिया, पब्लिकेशन, आईटी, फैशन, सब कुछ ओन हाउस है हमारा। 21,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस हमारा खुद का ओन है। और हमारा जो मोस्ट सबसे ज्यादा अभी बिकने वाला और सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो प्रोडक्ट है, दैट इज बैगलेस इंडिया। क्योंकि अभी एजुकेशन का बूम है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे की मेमोरी, आईक्यू, उसके इंटेलेक्चुअल पावर, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना चाहता है। सो दिस इज द राइट टूल, बैगलेस इंडिया मेमोरी साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट। At present, at our office, 280 plus more employees are working and great leaders are there, right? अब दोस्तों सिंपल सी चीज, ये थोड़ा सा मैंने आपको अपने कंपनी में बताया। यदि आप चाहेंगे तो हमारी टीम आपको पूरा ऑफिस वीडियो कॉल पर विजिट भी करवा देगी, सो डोंट वरी। अब हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। कई लोग कह रहे हैं सर अब सब कुछ समझ लिया, आप बताइए बिजनेस क्या है, व्हाट कैन वी डू, हाउ कैन वी कंप्लीट आवर पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। सो बी रेडी, सीट बेल्ट बांध लीजिए, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाइए, कमर सीधी रखिए और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अब इस सेशन को सुनिएगा, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। और यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो एट द एंड आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप बिजनेस की सोच रहे हैं तो यू आर अ बिजनेसमैन। अब हमारे पास में 2 तरह की फ्रेंचाइजीज हैं यहाँ पर, एज अ ट्रेनर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे एज अ ट्रेनर। दोस्तों सेकंड पूरे वर्ल्ड में सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है, दैट इज ट्रेनिंग इंडस्ट्री। बूम है अभी इसके ऊपर। 2025 तक ये 11.6 मिलियन बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। कैलिफोर्निया और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके डिप्लोमा कोर्स चालू हो चुके हैं। तो ये विजन मुझे 15 साल पहले था कि आने वाला समय ट्रेनिंग इंडस्ट्री का होने वाला है, सो इट इज गोइंग टू बी बूम। अभी भी यदि आप इसके पार्ट नहीं है, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, राइट। तो यदि आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, मेमोरी के कोच बनना चाहते हैं, मेमोरी जीनियस बनना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं मेमोरी किंग अपने 15 साल के तजुर्बे और अनुभव के साथ जो भी मैंने सीखा है, तो वो 14 मेथड्स की टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा। ऑनलाइन सिखाऊंगा, ऑफलाइन सिखाऊंगा। आप 500 बार पूछिए, जब तक आपका क्वेश्चन आएगा मैं जवाब दूंगा, तब तक आप समझ नहीं जाते। आपको डेमो करने की सारी सीक्रेट बताऊंगा, नंबर डेमो कैसे करते हैं, कैलेंडर डेमो कैसे करते हैं, पब्लिक को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, आपको क्या सिखाना है, कब सिखाना है, किस दिन क्या सिखाना है। हमारी सारी पीपीटीज कॉपीराइटेड है, दैट ऑल यू विल गेट। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, कैसे आपको ट्रेनर बनना है। और यदि आप इसमें डूब गए, यदि स्किल नहीं भी है तो भी आप जब इसमें डूबेंगे तो आप हीरा बन के निकलेंगे, राइट। तो चलिए
ट्रेनर के अंदर हम क्या करेंगे, आप 6 महीने का आप कोर्स बच्चों को सिखा सकते हैं, राइट, 6 मंथ का कोर्स। हम आपको बताएंगे 24 डेज, संडे टू संडे वीकेंड पे आपको क्लास लेनी है। 6 महीने तक आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, बच्चों को क्या एक्सरसाइज देनी है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, एवरीथिंग इज प्लान, हर चीज पीपीटी में आपको प्रोवाइड होगी, राइट। यदि आप 30 बच्चों का एक बैच बनाते हैं, उनसे मिनिमम यदि आप 5,000 से 10,000 रुपए फीस रख सकते हैं 6 महीने की, राइट। तो यदि 5,000 रुपए की फीस रखते हैं तो कितना हुआ, 1.5 लाख। ऐसे आपने यदि 10 बैच चलाए, 300 बच्चे एक साल में, 365 दिन में यदि आप 300 बच्चे पढ़ाते हैं तो 15 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हैं, और 10 साल के अंदर 1.5 करोड़। तो दैट इज सिंपल सा लॉजिक। बाय द वे ऐसा कुछ नहीं भी रहा तो 15 लाख नहीं तो कम से कम हाफ भी करते हैं तो कम से कम आप 5 से 7 लाख तो मिनिमम कमा सकते हैं। यदि आप इस इंडस्ट्री में पहले हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा, और यदि नए हैं तो थोड़ा सा एफर्ट करना है, क्योंकि आसपास जितने भी कोचिंग है, स्कूल्स हैं, दे ऑल वांट, सब लोगों की रिक्वायरमेंट है, पेरेंट्स की, टीचर्स की, स्कूल्स की, कोचिंग्स की, इसको अपग्रेड करना। सो डोंट वरी, यू विल गेट लॉट्स ऑफ। मैं आपको यहाँ पे पब्लिक वेबिनार दूंगा जहां पे आप पेरेंट्स को बिठा सकते हैं और मैं आपके एडमिशन करवाने में हेल्प करूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति रॉयल्टी लेता है, भले वो कोई भी चीज हो, लेकिन हमारी कंपनी और हम आपसे 1 भी रुपए की रॉयल्टी, 1 भी रुपए की शेयरिंग चार्ज नहीं करेंगे। यदि आपने 5,000 रुपए बच्चे से 6 मंथ के लिए, वो 5,000 रुपए 100% आपका होगा। वी विल नॉट टेक अ सिंगल रुपी कॉइन फ्रॉम योर साइड। एक बार आप हमारे ट्रेनर्स बन गए, दिस इज गुड फॉर अस, राइट। तो यदि आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हैं, यदि आप टीचर हैं, पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में पॉजिटिव परिवर्तन लाना चाहते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जेन्युइन हेल्प करना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है और आप इसमें कमाल कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द बेनिफिट्स। इसके अंदर आपके लिए पैसा कमाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड आप कमा सकते हैं। आप अपना ऑफलाइन सेंटर डाल सकते हैं, आप स्कूल के अंदर वर्कशॉप ले सकते हैं, कॉलेज में वर्कशॉप ले सकते हैं, एक ओपन सेमिनार कर सकते हैं जहां पे सारी स्कूल के बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं। उस स्कूल को डेवलपमेंट फंड के नाम से आप कुछ दे सकते हैं, जो भी पैसा कमाएंगे उसमें से स्कूल को कुछ पार्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल विल टेक इंटरेस्ट इन योर प्रोजेक्ट, राइट। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई हैव डन ऑल दी सेमिनार्स भी किए, ऑफलाइन सेंटर भी रन किए और बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर भी चलाए, राइट। मेमोरी के अंदर आप 10 डेज की क्लास ले सकते हैं, मेमोरी वर्कशॉप आप कर सकते हैं, 2 डेज का वर्कशॉप कीजिए, उस स्कूल से टाइप कीजिए, फीस आप 100 से 500 के बीच में रखिए, उन्हें थोड़ा सा मेमोरी का टेस्ट करवाइए, उसके बाद एक फी रखिए, कुछ उन्हें दीजिए, कुछ खुद रखिए। आप सोचिए 1000 बच्चे भी मिले और 100 रुपए भी दें, 1 लाख रुपया तो सीधा जेब, राइट। और फिर ऑफलाइन के अंदर 5,000 में एडमिशन में बुक कर लीजिए। तो दैट इज द थिंग दैट यू कैन रन दिस बिजनेस एंड यू कैन जनरेट ग्रेट प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग एंड फ्रॉम दिस स्किल, राइट। सो आई होप आप इसकी डेप्थ को समझ चुके होंगे कि अभी कोरोना के बाद बच्चे और पेरेंट्स तलाश कर रहे हैं, सो जस्ट गो एंड बूम, राइट। चलिए, तो यदि आपको मेरी बात समझ में आई है तो राइट डाउन बिंगो, राइट, यस दिस इज ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई हैव अंडरस्टूड। यदि मेरी बात समझ में आ गई है तो लिखिए एस कि हाँ मुझे समझ में आ गया, राइट डाउन इन चैट एस। नेक्स्ट, तो दिस इज विजय जी, थैंक यू। और जो नहीं लिख रहे हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आया है तो मैं वापस रिपीट करूं? ओके, रतन सिंह जी, यस यस, ओके 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 ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सेकंड, अब हम आगे आते हैं। ये तो हमारी थी पहली वाली फ्रेंचाइजी एज ए ट्रेनर, आप बनना चाहते हैं तो। अब मेरे दोस्त, कई लोग मुझसे कहते हैं नवीन सर मुझे ट्रेनर नहीं बनना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग ए ट्रेनर, क्योंकि मैं पढ़ाने में अच्छा नहीं हूं, मैं उतना अच्छा एक्सपर्ट नहीं हूं डिलीवर करने में। तो सर कुछ ऐसा हो सकता है, मैं सेल्स में अच्छा हूं, मैं एमआर हूं, मैं एक शॉप चलाता हूं, मैं प्रोडक्ट सेल करता हूं, मैं मार्केट में रहता हूं, मेरी मार्केट की लाइन है, तो व्हाट कैन आई डू? तो ओके मेरे दोस्त आपके लिए भी है, मेरे मित्र आपके लिए है, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। मैंने कहा ना मुझे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, तो आप ट्रेनर बन सकते हैं। सेकंड, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ाना नहीं, राइट। हमारी जो स्मार्ट वर्क है, देखिए 2 तरह के काम होते हैं, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। एक तो आप खुद ही सब कुछ सीखो, सभी सिखाओ। एक होता है सब कुछ सिखाया हुआ है, जो टैलेंटेड है, 15 साल से काम कर रहे हैं, उन सबके मेरे खुद के वीडियोस इसमें रिकॉर्डेड हैं, राइट। तो 15 साल का जो तजुर्बा है वो मैंने खुद के वीडियोस इसमें डाले। तो हमारा जो कोर्स है मेमोरी का, वो हिंदी में, इंग्लिश में, एनिमेशन में, गुजराती में, सब लैंग्वेज में। तो आप उन्हें डायरेक्ट भेज सकते हैं। मेरे वेबिनार में लोगों को इन्वाइट कीजिए,
मैं प्रोग्राम दूंगा और पूरे इंडिया में आप कोई भी कोर्स बेचिए, आपको 50% पार्टनरशिप मिलेगी मेमोरी की कोर्स। हमारा यदि 1500 का कोर्स है, आपका एक रेफरेंस कोड मिलेगा, हमारी एप्लीकेशन से कोई नहीं लेगा, सिर्फ आपसे ही लेना चाहेगा, क्योंकि आपके रेफरेंस कोड से उसे डिस्काउंट मिलेगा। जो भी पैसा कंपनी के पास आएगा 50% कंपनी आपको दे देगी। दैट विल बी ऑसम, राइट? तो स्मार्ट वर्क इज दैट कि ऑलरेडी जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं दैट आर देयर, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया, आप 50% के पार्टनर हो गए। 1000 कोर्स बेचिए, 500 रुपए आपके मिले, 5 लाख रुपए सीधे कमा लिए आपने। और इंडिया में आप उदयपुर रहते हैं, जयपुर रहते हैं, राजस्थान, एमपी, पूरे इंडिया में अपने फेसबुक से, व्हाट्सएप से, लिंक से, सबसे भेजते जाइए लोगों को, बुलाते जाइए लोगों को, कमाते जाइए, राइट? हमारे पास में सिर्फ मेमोरी नहीं, हमारे पास सब कुछ है। ये एजुकेशन का अमेज़न है। यहाँ पे वैदिक मैथ्स भी है, अबेकस भी है, हैंडराइटिंग भी है, इंग्लिश ग्रामर भी है, स्पोकन भी है, म्यूजिक भी है, डांस भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, 9th की फिजिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है। There are so many products are available। और एक बार आपका रेफरेंस कोड लग गया, उसके बाद बच्चा जब जब नई नई चीज खरीदेगा, हर के अंदर आपको पैसिव इनकम मिलेगी, सोते सोते भी पैसा आएगा लाइफ टाइम। तो और हर साल का कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है। आपने एक बार इसे ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, लाइफ टाइम जहां आप गए घूमने, कहीं भी खेलने, कहीं भी, आप वहीं के स्कूल को पकड़ लीजिए और पैसा कमाइए, कैश कीजिए, स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ दीजिए, कुछ खुद रखिए, और सॉफ्टवेयर से कोर्स बेच दीजिए। ना पढ़ाने की झंझट, ना कुछ करने की जरूरत। तो दैट इज अ सुपर ऑफर। यदि मेरी बात समझ में आ गई तो टाइप एस, यस सर मुझे समझ में आ गया है, एस, राइट? तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमारी ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा, प्ले स्टोर पे लिखिए बैगलेस इंडिया। यहाँ पर 100 रुपए से लेके 5000 के कोर्स हैं, 100 से ज्यादा कोर्स अवेलेबल हैं, राइट? हमारा जो मेमोरी का कोर्स है वहां पे आप हमारे 50% के पार्टनर हैं। और कैटेगरी 2 है जहां पर जो हमारे वैदिक मैथ्स, अबेकस, जो ट्रेंड एक्सपर्ट लोगों को हमने अपने साथ मिलाया है, उनको कुछ अमाउंट देने के पास जो कंपनी के पास रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसका 40% हम आपको देते हैं। तो उसमें आप 40% कंपनी के पार्टनर बनते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है और आने वाले समय में 500 प्लस प्रोडक्ट्स वी आर ट्राइंग टू लॉन्च ऑन दिस सिंगल प्लेट, राइट? तो एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। कंपनी का विजन बहुत बड़ा है और पूरे इंडिया लेवल तक का है, राइट? सो बी अ पार्ट ऑफ इट एंड फील प्राउड, राइट? और फिर मैं आपको एक लास्ट चीज बता देता हूँ कि एक भिखारी भी लाइफ में बहुत कामयाब होना चाहता है, मर्सिडीज में घूमना चाहता है, बंगलों में रहना चाहता है, 5 स्टार में खाना खाना चाहता है, फॉरेन ट्रिप जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी कमी है। एक तो उसका लाइफ का पर्पस नहीं है, दूसरा वो सक्सेस के प्रति कमिटेड नहीं है, तीसरा वो एक्शन टेकर नहीं है, चौथा वो रिस्क टेकिंग नहीं जानता, पांचवा वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं कर पाया तो। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वही सोचते हैं कि यदि मैं कर पाया तो, यदि ऐसा हो गया तो लाइफ क्या होगी। दे थिंक इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। So that is the difference between failure and successful person, struggler and finisher. So it is up to you